हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आने का प्रॉब्लम है या बेहोशी का प्रॉब्लम है तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए जिससे चक्कर की प्रॉब्लम में उसको राहत मिलेगा या रिलीफ मिलेगा। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में काफी टिप्स पर बात करी थी जो लोगों के लिए उपयोगी थी। अभी आज इस टॉपिक पर हम और नए टिप्स पर बात करेंगे जो चक्कर आने वाले पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक और शेयर करें। यदि आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है और अगर खासकर बैठे से उठने में अगर चक्कर आ रहे हैं, पोस्चरल डिजीनेस है, तो आपको पाँव में डीप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या वीनस स्टॉकिंग्स पहनना चाहिए। ये बहुत टाइट मोजे होते हैं जो कि घुटनों के लेवल से भी ऊपर तक आते हैं। ये आपके पाँव की नसों को कंप्रेस करते हैं, ब्लड को वहाँ जमा होने नहीं देते। इससे चक्कर आने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाता है। तो यदि आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बीच बीच में डीप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या टाइट कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को पहनें। इसके अलावा जब कभी आपको चक्कर आता है तो ग्राउंडिंग टेक्निक का प्रयोग करिए। या तो ज़मीन पर लेट जाइए या बैठ जाइए जिसमें दोनों घुटनों के बीच में सर को रख लीजिए। इससे आपका ब्रेन में पहुंचने वाला ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है और आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम कम हो जाता है। सबसे अच्छा तो यह है कि अगर आप घर के वातावरण में है तो लेट ही जाइए। इससे ब्रेन का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज जो होता है वो बच जाता है। कई बार खड़े होकर हम हो जाते हैं, खासकर चक्कर आ रहा हो तो तुरंत अगर हम खड़े होकर दौड़ने या चलने की अगर कोशिश करते हैं या जगह बदलने की कोशिश करते हैं तो चक्कर का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो पाँव की तरफ चला जाता है, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता तो चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि ऐसे टाइम पर आप लेट जाइए या बैठकर अपने पाँव को घुटनों के बीच में रख लीजिए, तो इससे भी आपका चक्कर का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा पेपरमिंट या मिंट के प्रोडक्ट्स को लेने से भी चक्कर का प्रॉब्लम कम होता है। इससे पेट में एक सूदिंग इफेक्ट होता है। खासकर उन लोगों को जिनको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है उनको इसको लेना चाहिए। इससे भी चक्कर की प्रॉब्लम में राहत मिलती है। मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम या टीवी पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। मोबाइल पर या टीवी पर बहुत ज़्यादा टाइम जो लोग स्पेंड करते हैं उनको भी चक्कर आने का प्रॉब्लम रहता है। एवरेज में 20-20-20 रूल को फॉलो करिए, यानी कि हर बार जब 20 मिनट से ज़्यादा आप मोबाइल पर या टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं तो कुछ 20 सेकेंड के लिए लगभग 20 फीट कोई दूर को चीज़ को देखिए, उस पर अपनी गेज़ को फोकस करिए। इससे आपका ओवरऑल ब्रेन का चक्कर वाला प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा जो मोबाइल पर देखने से या टीवी पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से होता है। इसको 20-20-20 रूल बोलते हैं। इसके अलावा कमरे में लाइट बराबर होनी चाहिए। यदि कमरे में लाइट कम ज़्यादा है तो भी चक्कर आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। यदि आपके कमरे में सही लाइट या इल्यूमिनेशन नहीं है तो प्रॉपर लाइटिंग को इम्प्रोवाइज़ करिए। इससे चक्कर के प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ बहुत कम लाइट है या बहुत ज़्यादा लाइट है, उन दोनों को ही चक्कर आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। जब कभी भी आप पोजीशन चेंज करें तो थोड़ा धीरे से करके करिए। इसमें ऐसा रहता है कि जब कभी भी आप रात को सो जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफ़ी ब्लड पाँव में भर जाता है, जिसकी वजह से जब आप सडनली अगर उठते हैं तो आपको बहुत तेज़ चक्कर आता है, क्योंकि वो सारा ब्लड पाँव में होता है। और जब आप सडनली उठ जाते हैं तो और ज़्यादा ब्लड ग्रेविटी की वजह से पाँव में जमा हो जाता है, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पाता, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँच पाता, इसलिए ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, चक्कर बढ़ जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बैठे से उठने के टाइम धीरे धीरे करके उठिए। थोड़ी देर को लिए पाँव बिस्तर की साइड पे लटका दीजिए। जब स्टेबिलिटी हो जाए उसके बाद ही खड़े होइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल नहीं होनी चाहिए कमरे में। कई बार बहुत तेज़ स्मेल की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इससे भी आपका इधर ईयर का बैलेंस और कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल से खुद को बचाइए। माइंड को थोड़ा शांत रखिए। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हैं तो आप खुद को अगर काम रखने का प्रयास करेंगे, शांत रखने का प्रयास करेंगे तो चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। जब चक्कर का प्रॉब्लम आपको होता है तो दिमाग को शांत रखने का प्रयास करिए। खुद को ये समझाइए कि चक्कर का प्रॉब्लम टेम्परेरी, अपने आप ठीक हो जाएगा। मन को शांत रखेंगे तो प्रॉब्लम कम होगा। आप उस समय बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे, स्ट्रेस करेंगे तो चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको कोई एलर्जी है तो उससे खुद को बचाइए। कई बार ये छोटी मोटी एलर्जीज आपके चक्कर के प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। यदि आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उससे खुद को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दिमाग को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज रखिए। यदि आप बहुत ज़्यादा खाली बैठे या कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो वैसे टाइम पे आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। किसी चीज़ में अगर आप ऐसे टाइम पे खुद को एंगेज कर लेते हैं, कोई पजल सॉल्व करने में, दिमाग में से कोई काम करने में, पढ़ने में, बातें करने में या कोई टॉपिक डिस्कस करने में,
तो चक्कर का प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाता है। तो यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम है तो ये आपको डेफिनेटली करके देखना चाहिए, दिमाग को बिजी कर लीजिए। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। यदि आप उस समय खुद को एंगेज कर लेते हैं कोई पर्टिकुलर काम में तो उससे आपका चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ इसेंशियल ऑयल्स हैं, इनको कंज्यूम करने से भी चक्कर का प्रॉब्लम कम हो जाता है, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है। ये सारे को अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे भी, इनका फ्रेग्रेंस वगैरह से भी थोड़ा चक्कर का प्रॉब्लम कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुगर का प्रयोग मत करिए। बहुत ज़्यादा शुगर आप अगर लेते हैं तो कई बार वो बॉडी में सडन शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट करवाता है। बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत कम शुगर दोनों के प्रेजेंस में आपको चक्कर आ सकते हैं। खाद्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ मत खाइए, इससे भी चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेस पे मॉनिटर करिए, हृदय गति को रेगुलर बेस पे मॉनिटर करिए। बहुत सारे केसेस में चक्कर जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। यदि आप रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे तो चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। खुद के ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि दिन में 10 बार करिए, पर अगर ज़्यादा चक्कर का प्रॉब्लम है तो बार बार कर सकते हैं। खासकर जब चक्कर आ रहा है तो उस टाइम डेफिनेटली करिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लो ब्लड प्रेशर से चक्कर अगर आ रहा है तो पानी ज़्यादा पी सकते हैं। इसके अलावा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे गिंकगो बाइलोबा। ये थोड़ा ब्रेन का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, इसलिए चक्कर वाले पेशेंट्स में ये उपयोगी है। आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम है तो गिंको बाइलोबा का एक्सट्रैक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये हर्बल स्टोर्स में आपको मिल जाएगा, ये आपके लिए अच्छा है। एक्टिव रहिए, कोई भी काम में खुद को इन्वॉल्व करके रखिए। यदि आप खुद को बैठे बैठे रखेंगे तो चक्कर ज़्यादा आएगा। कोई पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी में आप दिन भर खुद को अगर इन्वॉल्व करके रखते हैं तो चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। इससे आपका ओवरऑल दिन भर अच्छा रहेगा और आपका माइंड भी इन्वॉल्व रहेगा। हमेशा कोशिश करिए कि दिन भर गहरी गहरी आप सांसें लीजिए। जब भी आप योगा वगैरह भी कर रहे हो तो गहरी गहरी सांसें बार बार लेते रहिए। इससे आपका माइंड थोड़ा काम रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन थोड़े कम बनेंगे तो चक्कर का प्रॉब्लम थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा बॉडी को थोड़ा कूल रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर हीट मत होने दीजिए। घर का वातावरण भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर घर के वातावरण में रहेगी तो चक्कर का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। खासकर उन एरियाज़ में जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है और जहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस रहती है, वहाँ पे घर को थोड़ा शांत रखिए, ठंडा रखिए, कूल रखिए, तो उससे आपका स्वेटिंग थोड़ा कम होगा। हर काम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखिए। कई बार बहुत ज़्यादा क्लटर वगैरह होता है काम में, सब चीज़ें फैली बिखरी हुई सी रहती है, तो वैसे केस में भी आपको फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल पड़ता है। सब चीज़ों को प्रॉपर्ली जमा करके सही से अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे तो आपको काम करने में भी ईजी होगा, काम में मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा और चक्कर का प्रॉब्लम भी थोड़ा कम होगा। तो चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको चक्कर का प्रॉब्लम है तो रिफ्लेक्सोलॉजी में एक टेक्निक होती है जिसमें नेक में और पाँव में मसाज करने से आपको चक्कर के प्रॉब्लम में राहत मिल सकती है। आप किसी मसाज स्पेशलिस्ट से या थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे मसाज करवा सकते हैं या सीख सकते हैं। तो उसमें आपको पाँव पर और गले पर एक स्पेसिफिक तरीके से मसाज करने से आपको चक्कर की प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। हालांकि ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, बशर्ते आपको जो मसाज थेरेपिस्ट है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड हो, तो वो आपको सही बता पाएगा। रैंडमली कुछ भी करने से, गले पे मसाज कर देने से, पाँव में करने से फ़ायदा नहीं होगा। जो भी तरह की बीमारी है उसके बारे में खुद को इन्फॉर्म रखिए। चक्कर आपको क्यों हो रहा है, किस तरीके का चक्कर है, ब्रेन से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, दवा से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, उसके बारे में खुद को समझाइए, उसके बारे में खुद को इन्फॉर्मेशन गेन करिए। क्योंकि इस तरह की बीमारियां अलग अलग कारणों से हो सकती है, उसमें सिवियरिटी अलग अलग हो सकती है। किसी में जान का खतरा होगा, किसी में नहीं होगा। ये सब चीज़ों को आप जानेंगे, समझेंगे तो मैनेज करना ईजी रहेगा। जो व्यक्ति अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरों पर और डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको बीमारी को मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो उस पर इन्फॉर्मेशन के लिए या चीज़ों के लिए सिर्फ डॉक्टर पर डिपेंडेंट मत रहिए। डॉक्टर की हेल्प तो लेने की ज़रूरत है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो, लेकिन सिर्फ उन पर डिपेंडेंट मत रहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ब्रेन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और नाक कान गले वाले स्पेशलिस्ट, इनको आपको मिलना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर चक्कर या तो कान के अंदर जो बैलेंस कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है उसके प्रॉब्लम से होती है, ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो होता है, या आपका हार्ट रिलेटेड ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में होता है। तो ये सारे स्पेशलिस्ट को मिलने से आप अगर कोई स्पेसिफिक कारण मिल जाता है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। उम्मीद करूँगा कि आज का टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।